कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के अलग अलग जगह में मारा जा रहा है। क्या वो भी एक जुमला निकला? पिछले 6 महीने में 37 से ज्यादा हत्याएं, टारगेट किलिंग शुरू हो चुका है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। अनुपम खेर को फुर्सत नहीं है। अब अनुपम खेर को कोई मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर में। अब उन्हें श्रीनगर की याद नहीं आ रही। आप जो गाली दे रहे हैं ना, या आप जो गाली दे रहे हैं रुपेश जी, कसम से अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, वहीं आ जाऊंगा। हिम्मत और दिलेरी आपको वहीं दिखा दूंगा। आपके माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाए है ना, वो हमें मालूम है। क्या कश्मीर में हत्या नहीं हो रही है? क्या टारगेट किलिंग नहीं हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों पे आक्रमण नहीं हो रहा है? क्या उस शिक्षिका को मारा नहीं गया? क्या वो कश्मीर का कमांडो शहीद नहीं हुआ है? आखिर बात करना क्यों गलत है? क्यों नहीं बात करेंगे हम? आप एक बात बताइए, कानपुर में प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां दंगे भड़क जाते हैं। ऐसे ही पंजाब में प्रधानमंत्री गए और वहां रोडों में जाम लग गया, वहां भी दंगे होने का आशंका निकला। हिंदुओं को मारने की बातें, क्रिश्चियनों को मारने की बातें। आखिर देश में ये क्या चल रहा है 2014 के बाद? ये देश में खतरे का एहसास 2014 के बाद क्यों आया? 1990 के बाद आज फिर ऐसे ही हालात 2022 में। कहा गया 56 इंच का सीना? अब तो वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं है, अब तो गवर्नर रूल है, अब तो केंद्र का शासन है। तो क्या केंद्र की सरकार कमजोर है? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गया है? क्या सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है? तो छोड़ दीजिए ना राजपाट, आने दीजिए दूसरे पार्टी को। खुलेआम आपके सामने हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। एक आर्टिस्ट को मार दिया गया। कि कितने मौतों के जिम्मेदारी से बचोगे तुम लोग? केवल आके मंदिर मस्जिद ज्ञान बापी यही सब करते रहोगे? आप लोगों की राजनीति का नंगा नाच हम लोग देख रहे हैं। ढूंढिए अनुपम खेर को, ढूंढिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को, पूछिए लंदन में क्यों जा रहे हैं। आज के सेशन में आइए दोस्तों, एक साथ जुड़ते हैं। जहां बात हुई थी 5 अगस्त 2019 में कि जम्मू कश्मीर में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, एक नया इतिहास रचा जाएगा। आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में एक नए इतिहास की रचना की जाएगी और बदला जाएगा जम्मू कश्मीर का आर्थिक भूगोल, और बदलेगा जम्मू कश्मीर के उन तमाम लोगों का जीवन जो जम्मू कश्मीर में रहते थे। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम, वो लोग जो हिंसा के रास्ते में चले गए थे, वो बच्चे, वो बेगुनाह और वो नौजवान जो भटक गए थे अपने रास्ते से। जो वादा किया गया था भारत के सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, जिन्होंने देश की जनता को यह यकीन दिलाया था कि अब जम्मू कश्मीर में अमन और चैन लौटेगा और घाटी में कश्मीरी पंडितों की रक्षा होगी और घाटी के लोगों को और नौजवानों को, वहां के वासिंदों को नौकरी और अलग अलग चीजों में व्यवस्था मिलेगी। क्या वो खोखले दावे निकले? क्या वो भी एक जुमला निकला? पिछले 6 महीने में 37 से ज्यादा हत्याएं, टारगेट किलिंग शुरू हो चुका है। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के अलग अलग जगह में मारा जा रहा है। बहुत लोगों ने पलायन की धमकी दे दी और मोदी जी विदेश की यात्रा में मशगूल। मोदी जी को जब जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था तब वो कानपुर को भ्रमण कर रहे हैं। उससे पहले यूरोप की यात्रा में, और बातें होती थी जम्मू कश्मीर में। कहां गए विवेक रंजन अग्निहोत्री? कहां गए अनुपम खेर? कहां गई पल्लवी जोशी? कश्मीर फाइल तो बना दिया आपने। कश्मीर फाइल के प्रीमियर के लिए सिंगापुर, बैंकॉक, यूरोप जाने का टाइम मिल रहा है। विवेक रंजन अग्निहोत्री, तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए अपने फिल्म के प्रदर्शन के लिए, बातों के लिए, लेकिन तुम्हें कश्मीर आने का टाइम नहीं मिला। वो कश्मीर आने का टाइम नहीं मिला तुम्हें जिसके ऊपर पिक्चर बना के तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन तुम्हारी उस पिक्चर का असर, जो 30 साल से घाटी में शांति बनी हुई थी, आज उस फिल्म का असर ऐसा हो गया कि घाटी में फिर से अमन चैन फिर से नुकसान पे है। लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। अनुपम खेर को फुर्सत नहीं है। अब अनुपम खेर को कोई मतलब नहीं है जम्मू कश्मीर में। अब उन्हें श्रीनगर की याद नहीं आ रही है, अब उन्हें गांदरबल की याद नहीं आ रही है। अब विवेक रंजन अग्निहोत्री को कश्मीर से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि वहां काम हो चुका है। अब अक्षय कुमार काम करेंगे। अक्षय कुमार के बाद कंगना रनौत एक और राज्य में जाएंगे। सब चुनावी प्रोपेगेंडा। लेकिन कहां गए प्रधानमंत्री के वे खोखले वादे, जहां कहा गया था कि देख के बदले 10 सर लाएंगे?
लगातार अभी एक शिक्षिका की मृत्यु हुई, एक मजदूर की मृत्यु हुई, कश्मीर के कमांडो की मृत्यु हुई। आखिरकार कितने मौतों का इंतजार हम और करेंगे? कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क। आपने जो डिलीवर करने की बात की थी वो एक भी चीज आप डिलीवर नहीं कर पाए। ये रुपेश चौधरी, आप जो गाली दे रहे हैं ना, ये आप जो गाली दे रहे हैं रुपेश जी, कसम से अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, वहीं आ जाऊंगा। हिम्मत और दिलेरी आपको वहीं दिखा दूंगा। आपके माँ बाप ने क्या संस्कार सिखाया है ना, वो हमें मालूम है। क्या कश्मीर में हत्या नहीं हो रही है? क्या टारगेट किलिंग नहीं हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों पे आक्रमण नहीं हो रहा है? क्या उस शिक्षिका को मारा नहीं गया है? क्या वो कश्मीर का कमांडो शहीद नहीं हुआ है? आखिर बात करना क्यों गलत है? क्यों नहीं बात करेंगे हम? आप एक बात बताइए, कानपुर में प्रधानमंत्री जाते हैं और वहां दंगे भड़क जाते हैं। ऐसे ही पंजाब में प्रधानमंत्री गए और वहां रोडों में जाम लग गया, वहां भी दंगे होने का आशंका निकला। ये क्या हो रहा है देश में? ये हो क्या रहा है देश में? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक चैनल में आके धर्म के बारे में, धर्म गुरुओं के बारे में, प्रॉफिट के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं और आप लोग चुप हैं। आज उनको निष्कासित कर दिया गया इतने दिन बाद। क्या किसी को अधिकार है कि धर्म के बारे में बात करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो? ऐसा लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के एजेंडा को और भाजपा के एजेंडा को खुश करने के लिए कुछ लोग निष्ठा के उस लेवल में आ गए जो किसी भी रिलीजन को सोच नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही पीएफआई ने केरल में किया, हिंदुओं को मारने की बातें, क्रिश्चियनों को मारने की बातें। आखिर देश में ये क्या चल रहा है 2014 के बाद? ये देश में खतरे का एहसास 2014 के बाद क्यों आया? इससे पहले हमें खतरे का एहसास क्यों नहीं हुआ था? इससे पहले हमें डर क्यों नहीं लगा था? कोई बताएगा? जब आपने 370 हटा दिया, जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो फिर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, गवर्नर का रूल, अब आतंकवादी कैसे आ रहे हैं? अब सुरक्षा में क्यों चूक हो रही है? आपका इंटेलिजेंस क्यों फेल हो रहा है? पुलवामा में अटैक क्यों हुआ था? इसके ऊपर कौन चर्चा करेगा? कौन बताएगा कि वो आरडीएक्स लेकर कौन आया था? बताइए। आखिरकार इन सवालों का जवाब हमें कब मिलेगा और कौन देगा हमें जवाब? और अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो हमें गालियां क्यों मिलेगी? क्या अधिकार नहीं हमें पूछने का? कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं कि घाटी छोड़ के चले जाओ। 1990 के बाद आज फिर ऐसे ही हालात 2022 में। कहां गया 56 इंच का सीना? अब तो वहां कोई मुख्यमंत्री नहीं है, अब तो गवर्नर रूल है, अब तो केंद्र का शासन है। तो क्या केंद्र की सरकार कमजोर है? क्या इंटेलिजेंस फेल हो गया है? क्या सुरक्षा व्यवस्था फेल हो गई है? तो छोड़ दीजिए ना राजपाट, आने दीजिए दूसरे पार्टी को। जब आपके बस का कुछ है ही नहीं, जुमले के अलावा, टैक्स देने के अलावा, आपको हम शासन में क्यों रखें? एक बात याद रखिएगा दोस्तों, घरेलू सिलेंडर का 300 रुपए की कीमत है, बाकी 900 रुपए तो गलत बटन दबाने का अंजाम भुगत रहे हम लोग। और दबाइए गलत बटन, सबको भुगतना पड़ रहा है, हम भुगत रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहे छात्रों की, महंगाई की नहीं। अरे और तो और ये कश्मीर पे बोल भी नहीं रहे। जब कश्मीर में हत्याएं हो रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी यूरोप चले गए, अनुपम खेर जी बिल में छुप गए, और ये विवेक रंजन अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल मूवी बनाई, ये कहां छुप गया? ये बैंकॉक चला गया, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भाषण देने चला गया। आना अभी क्यों नहीं आता मेरे भाई? आना कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा रहे, आना जिनके घरों में हत्या हुई वहां के बात कर। मैं तो गया था कश्मीर, मैं तो 2 हफ्ते लगा के आया हूं, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। वो वीडियो ऑडियो भी आपने सुना होगा, ऑडियो बराबर। मैं गया, हम में दम है, हम देश के लिए समर्पित हैं। तुम लोग देशद्रोही हो जो देश में आग लगाते हो, अंत गलत पिक्चर बना के लोगों में बैर करते हो, गैप करते हो, देश को खड्डे में डाल दिया तुम लोगों ने मिलके। बड़े बड़े झूठे वादे, बड़े बड़े डेवलपमेंट के फीकी बातें, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें। कश्मीर में हत्याएं क्यों नहीं रुक रही है 5 अगस्त 2019 के बाद? अब तो केंद्र के हाथ में सरकार है, प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर रूल, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। आखिरकार ये हत्याएं कैसे हो रही है मोदी जी? क्यों हो रही है? खुलेआम आपके सामने हिंसा का नंगा नाच हो रहा है। एक आर्टिस्ट को मार दिया गया, एक टीचर को मार दिया गया, राजस्थान से एक बैंक मैनेजर को मार दिया गया। कितने मौतों के जिम्मेदारी से बचोगे तुम लोग? केवल आके मंदिर, मस्जिद, ज्ञान बापी यही सब करते रहोगे? यही सब करोगे तुम लोग?
मेरे बात सुनो मेरे भाइयों, हमने एक गलत पार्टी को चुन के जो भुगता है ना, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। किस जगह से हमें रिलैक्सेशन मिला है? महंगाई से हम परेशान, बेरोजगारी से हम परेशान, आप महंगे चिकित्सा से हम परेशान, शिक्षा की महंगाई से हम परेशान, गैस की महंगाई से हम परेशान, छात्रों के एग्जाम फेल हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, परेशान। दिया क्या इस सरकार ने? क्या दिया? एक डिबेट करवा लीजिए दोस्तों, एक डिबेट करवा लीजिए ओपनली, देश के एक जगह चुन लीजिए और मोदी जी से बोलिए एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कसम से देश को युवा बात करना चाहते हैं, देश के बुजुर्ग बात करना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित बात करना चाहते हैं, तेलंगाना के लोग बात करना चाहते हैं। जहां भी इनकी राज्य नहीं वो राज्य गलत। बंगाल में हिंसा, केरल में हिंसा, बराबर। और आपके राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है? किसानों को इतना गंदा मुआवजा दे रहे हैं आप लोग, उनके करोड़ों की जमीन कौड़ी के दाम पे ले रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। क्या बातें करते हैं आप लोग? पुलिस को पेंशन बंद कर दी 2004 के बाद, बराबर। नेताओं की पेंशन के ऊपर कोई बात नहीं। आप लोगों का राशन कार्ड बंद कर दे रहे हैं दोस्तों, राशन कार्ड। एक मोटरसाइकिल होने की वजह से राशन कार्ड बंद करवा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप इस पे भी चुप हैं। आखिरकार सब ले लिया। आपके मित्र अदानी जी अरबपति खरबपति बन गए, बराबर। भारत की जनता की खाल उधेड़ी गई है, खाल। और आपको लगता है 2024 में परिवर्तन नहीं होगा? आप कभी हार्दिक पटेल को ले लेते हैं, बराबर, कभी सिंधिया जी को ले लेते हैं, कभी जितिन प्रसाद को ले लेते हैं। आप लोगों की राजनीति का नंगा नाच हम लोग देख रहे हैं। कल मनीष सिसोदिया ने एक्सपोज किया है कि अब जो असम के मुख्यमंत्री है, और तो उस समय जब ये स्वास्थ्य मिनिस्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, कोविड में अपनी पत्नी को 300 रुपए ऊपर में पीपी किट का ऑर्डर दिया है। बताइए दोस्तों, इन आरोपों की सच्चाई की जांच कब होगी? और ये लिखित आरोप हैं जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया ने ओपनली एक्सपोज कर दिया है, बराबर। आखिर इन्होंने ना केवल अन्य दलों के लीडरों को अपने पास जमा करने के अलावा कुछ नहीं किया, हम लोगों में फूट डलवाने के अलावा कुछ नहीं किया। छात्रों में फूट, हिंदू मुस्लिम में फूट, सिखों पंजाबियों में फूट, किसानों में फूट, हर पॉलिटिकल पार्टी में फूट, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडरों को अपने टीम में लेना, ये इनका काम है। पहचान लीजिए, अब भी वक्त है, पहचान लीजिए। कश्मीरी पंडित के नाम का जो स्कीम चलाते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। उन्हें मरने के हालात पे छोड़ दिया आतंकवादियों के सामने, कुछ भी नहीं किया। ना उनको घर दिया, ना उनकी जमीनें लौटाई, ना उनको पैसे दिए, लेकिन उनके नाम का इनकैश कश्मीर फाइल में किया। ढूंढिए अनुपम खेर को, ढूंढिए विवेक रंजन अग्निहोत्री को, पूछिए लंदन में क्यों जा रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं जाते। मैं रेबल सदानंद पति अपना विरोध दर्ज करता हूं और निरंतर अपना विरोध दर्ज करूंगा, लेकिन मैं अन्याय के विरुद्ध कानूनन तौर पर लड़ूंगा और आप लोगों के साथ की जरूरत होगी। मिशन 2024। जय हिंद।